नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 जून सोमवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आपने कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाहे। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस का भी है। नागदा थाने का एएसआई तस्करों के साथ मिलकर मवेशियों को अपनी सीमा से पार करा रहा था। वह पकड़ा भी नहीं जाता यदि वह मौका स्थल के आसपास घूमता नहीं मिलता। उसके मोबाइल में तस्कर की कॉल मिली और वह उसके सीधे संपर्क में था। दरअसल मवेशी तस्करों को पकड़ने के लिए नागदा पुलिस ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पास और खाचरोद पुलिस ने बड़नगर बाईपास पर नाका लगाया था। तय समय रात 3 बजे तक तस्करों का वाहन नहीं आया तो नागदा पुलिस राजस्थानी ढाबा के पास आ गई। इसी दौरान एएसआई राम सिंह भूरिया ढाबे के पास से निकलता दिखा। शंका होने पर जब राम सिंह भूरिया को बुलवाकर उसका मोबाइल चेक किया तो वह मवेशी तस्कर गोकुल आजम निवासी छावरी झंडा चौक के संपर्क में निकला। सख्ती करने पर उसने पुलिस लगी होने और नागदा क्षेत्र से वाहन निकलवाने की जानकारी दी। उसने बताया कि मवेशी वाले वाहन रत्नाखेड़ी तरफ से आ रहे हैं। पुलिस रत्नाखेड़ी मोड़ होते हुए सूर्य गार्डन के पास पहुंची तो 3 पिकअप आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर तस्कर वाहन लेकर खाचरोद तरफ भागने लगे। ऐसे में खाचरोद पुलिस को सूचना दी तो उन्होंने एक वाहन पकड़ लिया। खाचरोद पुलिस को देखकर साथ चल रहे शेष 2 वाहन फिर से नागदा तरफ आ गए। पुलिस ने जब पीछा किया तो इनमें से एक वाहन के चालक ने वाहन बंजारी फंटा होते हुए महिदपुर सिटी की तरफ दौड़ा दिया। सरस्वती स्कूल के सामने वाहन चालक कूदकर भाग गया, जबकि एक व्यक्ति दबोच लिया गया। उसने अपना नाम दशरथ प्रताप बने सिंह, थाना कानड़, जिला आगर का निवासी बताया। भागने वाला व्यक्ति भैया लाल मुसलमान निवासी छावनी झंडा चौक के पास, जिला आगर का बताया। वाहन में 8 मवेशी थे और पैर बंधे होने से यह निकल भी नहीं पा रहे थे। वाहन के भीतर से 30-30 लीटर की 2 प्लास्टिक की कैन में हाथ भट्टी की महुआ शराब मिली। आरोपी दशरथ दया राठौर, भैया लाल, गोकुल आजम, एएसआई राम सिंह भूरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति के लिए दुनिया में प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर के शिखर का काम अब शुरू होने की उम्मीद बंधी है। अभी शिखर लुप्त सा हो गया है। शिखर के आसपास निर्माण होने से ये दब गया है। इसे बनाने पर करीब 35 लाख रुपए खर्च होंगे। मंगलनाथ मंदिर के विकास कार्य के तहत दूसरे चरण के काम कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण शिखर का काम है, जो कई दिनों से भक्तों को आसानी से दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल इसके लिए निर्माण एजेंसी तय करने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह काम प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है। शिखर निर्माण के लिए पैसा कम बचा है। इसे बनाने का ठेका देने के लिए 3 बार टेंडर निकालना पड़े। एक बार तय राशि से ज्यादा करीब 20% ज्यादा का टेंडर आया। इस कारण उसे निरस्त किया गया। दूसरा टेंडर भी ज्यादा राशि का होने से बात नहीं बनी। तीसरी बार इंदौर के एक ठेकेदार ने इसे बनाने की हिम्मत दिखाई। प्राधिकरण में यह काम कार्यपालन यंत्री के तौर पर घनश्याम शुक्ला देख रहे थे। मई के आखिर में वे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ठेका दिया। इसके लिए ठेकेदार कंपनी को हर दृष्टिकोण से तैयार किया। शिखर का काम 35 लाख रुपयों से कराया जाएगा। योजना के तहत इसे ऊंचा किया जाना है, जिससे दूर से भी भक्तों को शिखर दिखाई दे सके। अभी नए निर्माण के कारण यह दिखाई नहीं देता है। मंगलनाथ मंदिर में मंगल ग्रह से होने वाली पीड़ा के निवारण के लिए लोग यहाँ भात पूजा कराते हैं। इससे मंदिर को अच्छी आय होने लगी है। खाचरोद तहसील के घिनौदा में रहने वाले एक 68 साल के वृद्ध को उनका मकान खरीदने वाले ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वो इस बात से नाराज था कि वृद्ध मकान क्यों नहीं खाली कर रहा है। दरअसल कैलाश पिता नानूराम उपाध्याय को 16 बाय 80 वर्ग फीट का मकान उनके बेटे राजू ने मोकड़ी में रहने वाले अमर सिंह गुर्जर को 3 साल पहले बाले बाले बेच दिया था। इस बात की जानकारी मिलने पर कैलाश ने कोर्ट केस कर दिया था। यह विवाद कोर्ट में चल रहा है। रविवार शाम लगभग 7 बजे अमर सिंह गुर्जर के रिश्तेदार फरनाखेड़ी निवासी विक्रम गुर्जर ने कैलाश उपाध्याय पर घर खाली करने का दबाव बनाते हुए उनके साथ मारपीट की। वृद्ध के नाक पर चाकू से हमला कर गला दबाने का प्रयास किया। जैसे जैसे बुजुर्ग ने अपनी जान बचाई और डायल 100 को सूचना दी। पहले बुजुर्ग को खाचरोद प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें उज्जैन के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। विक्रम गुर्जर ने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। मैं कैसे बचाऊं, तो ऊपर वाला जाने। किससे विवाद चल रहा है आपका? अमर सिंह से मेरा मकान का विवाद चल रहा है 3-4 साल से, जिसमें कलेक्टर ऑफिस में एसपी साहब के बाद में शिकायत करी है। खाचरोद थाने में भी शिकायत दर्ज है।
मारपीट किसने की आपके साथ? विक्रम गुज्जर ने कौन है ये? इसने क्यों किया आपके साथ मारपीट? कि मकान खाली करो, मेरे भाई का मकान है। सबको इससे तो ये नाक काट दिया और हाथ से गर्दन से बच दी। कैसे बचे? बच कर किसने किया? ऊपर वाले ने बचा दिया। तराना तहसील के तोबरी खेड़ा में रहने वाला एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। वो ट्रॉली में खाद भर रहा था। इसी दौरान ट्रॉली का पटिया हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और युवक को जोर का झटका लग गया। चिंतन पिता सुरेश चंद्र पवार गांव के ही राज सिंह बीर के खेत पर ट्रैक्टर में खाद भर रहा था। इसी दौरान ट्रॉली का पटिया लगाने के दौरान वह ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। जैसे ही पटिया हाई टेंशन लाइन से टच हुआ, चिंतन को जोरदार झटका लगा और वह उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे उसके सिर में चोट लगी और छाती, हाथ और पैर झुलस गए। चिंतन को तराना चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। और अपना ट्रैक्टर लेके खेत पर खाद भरने गए थे। तो खेत में हाई टेंशन की लाइट, नीचे तार है, उसके तार निकला हुआ है। तो ट्राली भरने के बाद में पीछे पटिया लगाने गया। पटिया जैसे ऊंचा करा इसने, हाई टेंशन लाइट से टच हो गया। टच हुआ तो उसको शॉर्ट लगा, करंट लगा जोर से, वहीं गिर गया, फेंक दिया उसको वहीं से लाइट ने। इनको हाथ पूरा जल गया है, पैर भी जले हुए हैं और छाती में बहुत ज़्यादा जला हुआ, मतलब फूट गया कुल मिला के कह सकते हैं। और सिर में भी चोट लगी, 4-5 टाँके आए हैं सिर में भी। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों को जिताने के लिए घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद लिया जाएगा। 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है और निकाय चुनाव में वो मैदान में आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 54 वार्ड में से लगभग 44 वार्डों में प्रत्याशी का चयन हो चुका है। वार्ड 45 में शिवा महर को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शिव महर कांग्रेस की पूर्व महापौर सोनी महर के रिश्तेदार हैं। कांग्रेस और भाजपा से नाराज नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामकर इस बार निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आप पार्टी ने पहले दिल्ली और हाल ही में पंजाब में अपनी सरकार बनाई है। इससे उसके नेता नई ऊर्जा से भरे हैं। वह अब निकाय चुनाव में भी अपनी जीत के सपने देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर किसी अन्य पार्टी का कभी वर्चस्व नहीं रहा। इसके पहले जितनी भी पार्टी प्रदेश में आई, कुछ ही दिनों में रवानगी भी हो गई। आम आदमी पार्टी की निवेदिता गंभीर ने बताया, 54 वार्डों में दमदार प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, हम साफ चरित्र वाले, योग्य और ईमानदार लोगों को मैदान में उतारेंगे। वार्ड क्रमांक 13 एवं 42 में उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महापौर प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है। इस पर अंतिम मोहर दिल्ली से लगेगी। उज्जैन के सेंट्रल जेल को ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। ISO की टीम ने जेल का निरीक्षण करने के बाद पॉजिटिव संकेत दिए हैं। केंद्रीय जेल का ऑडिट करने के लिए ISO की टीम ऑडिटर विनय शर्मा और अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में जेल पहुंची। टीम ने जेल के चप्पे चप्पे का ऑडिट किया और व्यवस्थाओं को उपयुक्त पाया। जेल के भीतर चल रही एक्टिविटी, मूर्ति कारखाना, दरी कारखाना आदि को टीम ने ठीक पाया। इसी तरह बंदियों को इग्नू यूनिवर्सिटी से शिक्षा दिलाने और उनकी बुद्धि विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को भी बेहतर पाया। इसके साथ ही जेल के भीतर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन होता मिला। टीम लीडर ने जेल की व्यवस्थाओं की सराहना की। अब इनकी रिपोर्ट पर जल्द ही जेल को ISO सर्टिफिकेट मिल सकता है। आज एक फाइनल ऑडिट थी। मैं और मेरी टीम से मिस्टर अभिषेक तिवारी जी हम लोग आए थे और यहाँ की व्यवस्था जो होनी चाहिए उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। हर रिकॉर्ड मेंटेन था, हर चीज़ में साफ़ सफाई से लेके तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रही है। दरी और सामान बन रहा था वो भी देखा है, वो बहुत शानदार है।
मतलब वहाँ का जो प्रिंटिंग है और वो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और हमारे साथीगण से विचार विमर्श करके बाद 10 में से 10 पूरे नंबर मिलेंगे सर। आज हमारा ISO PIC सर्टिफिकेशन भोपाल की तरफ से यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट का एक था विजिट थी हमारी सेंट्रल जेल आपका केंद्रीय कारागार उज्जैन में। तो हमने बहुत अच्छा जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया कैसे किया जा सकता है उसका जीवंत उदाहरण हमने देखा। बहुत बढ़िया साफ़ सफाई थी, हर चीज़ अप टू द मार्क थी, सभी लोग मास्क लगाए हुए मिले, सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भरतपुरी क्षेत्र स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि जितना उन्होंने प्रीमियम भरा उतना बीमा राशि भी नहीं मिली। कंपनी के अफसर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। दरअसल भरतपुर स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बाहर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने धरना दिया। माखरोन एवं तराना के किसानों की 2020 में ओलावृष्टि से फसल खराब हुई थी और बीमा राशि सरकार ने जारी भी की, लेकिन बीमा कंपनी ने पूरी राशि किसानों के खातों में नहीं डाली। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बाद भी राशि का पता किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इससे ही आक्रोशित होकर किसानों ने कंपनी के बाहर धरना दिया। उन्होंने साफ किया कि जब तक उन्हें हिसाब नहीं मिलेगा वह नहीं उठेंगे। ऐसे मतलब 9,000 किसान हैं, 9,000 किसानों का बीमा सेटल हुआ था, जिसमें से मतलब 13,51,00,000 की राशि है वो। उसमें से इन्हें जो 4.5 करोड़ रुपए डाले उसमें भी भयंकर अनियमितता पाई गई है और उस अनियमितता के कारण किसान परेशान है। और आज मजबूरीवश खेत पे काम चल रहा है। हमें सोयाबीन की बोनी करने का समय आ चुका है, हमें खेत जोतना है, खाद डालना है, लेकिन फिर भी आज लोग यहाँ मजबूरी में किसान भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं और अनिश्चितकालीन बैठे हैं। जब तक निराकरण नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे ट्रैक पर चिंतामण गणेश के पास रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। अधिग्रहित होने वाली जमीन में श्री महाकालेश्वर मंदिर और श्री राम मंदिर की जमीन भी होगी। चिंतामण गणेश स्टेशन के पास संपार फाटक संख्या 7 पर रेलवे ओवरब्रिज के लिए अप्रोच रोड बनाने के लिए 1.5 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण, शरद चंद्र पिता गुणजी, अशोक पिता रमेश चंद्र, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, श्री राम मंदिर की भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्रीमती बबली बी पति हैदर, रमेश पिता बादेर, रतनलाल पिता रामचंद्र, रामेश्वर पिता रतनलाल, कंचनबाई पति जगदीश एवं संतोष पिता रतनलाल की भूमि एवं भवन की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। कोठी रोड पर 5 बंगला यानी संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त और जिला जज के घर के बाहर बांसों के झुरमुट में आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के कारण ये सूखे पत्तों पर गिरी और फिर ये तेजी से फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया। दरअसल स्ट्रीट लाइट के पोल में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। पहले एक पोल से चिंगारी निकली, फिर दूसरे पोल से। चिंगारी झुरमुट में फैले कचरे के कारण तेजी से फैली। चूंकि पत्तियां सूखी थी, ऐसे में यह तेजी से फैलने लगी। बंगलों में पदस्थ कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तत्काल दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाई। कर्मचारी दिलीप मालवी ने बताया कि पहले एक पोल से चिंगारी निकली, फिर दूसरे से। डायल 100 को सूचना दी गई, फिर दमकल को। 5 मिनट में ही दमकल ने आग पर काबू पा लिया। एक्चुअली में क्या हुआ, पिलर पे एक पे स्ट्रीट लाइट पे पोल पे स्पार्किंग हुआ। फर्स्ट राउंड में थोड़ा कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ और ज़्यादा होने के बाद सेकंड नंबर पे हुआ। सेकंड नंबर के बाद फिर नीचे आग चिंगारियाँ वगैरह जो फैली, उससे आग लगी। 100 नंबर पे सूचना करी।
कितनी देर में फिर गाड़ी आ गई थी? 10 से 15 मिनट समथिंग, 10 कितनी देर में यहाँ पे काबू पा लिया गया? जी 5 साल गया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम एवं पंचायत निर्वाचन अभी प्रसाद ने मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच के लिए 2 मेडिकल ऑफिसरों की कमेटी गठित करने का आदेश सीएमएचओ और सीएस को जारी किया है। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोठी पैलेस नई कोर्ट भवन के पास विक्रम नगर रोड स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 10 जून को पूर्वाह्न 11 बजे मासिक बैठक होगी। इसमें समस्याओं का निराकरण करवाया जा सकता है। मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 8 जून को दोपहर 1 बजे विक्रम कीर्ति मंदिर में होगा। नोडल अधिकारी सुश्री अंकिता धाकरे ने बताया, सभी विकास खंडों के मास्टर ट्रेनर्स को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।